अब आइए हम इन मूल मुद्दों पे हैं। इस दौरे से 5 बड़ी घोषणाएं निकली जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के संबंधों को मौलिक रूप से बदल देती हैं। पहला, जो निवेश का प्रतिबद्धता को इतना नाटकीय रूप से बढ़ाया गया है कि ओवल बैठक के दौरान जब एमबीएस ने घोषणा की कि सऊदी अरेबिया अपनी जो निवेश प्रतिज्ञा को $600 बिलियन पे रखा था, जो ट्रंप की मई में रियाद के दौरान घोषित की गई थी, वो आज हम लगभग इसको $1 ट्रिलियन तक बढ़ा रहे हैं। ये इतिहास में सबसे बड़ी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारियां यानी कि बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स में से एक बन जाएगी। केवल $20 बिलियन तो केवल एआई और अमेरिका का एआई डेटा सेंटरों में जाएंगे, जो कि सऊदी अरब के एक प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजिकल रेस में उनको प्रमुख खिलाड़ी के द्वारा के रूप में स्थापित करेगा। दूसरा, ट्रंप ने सऊदी अरब को 48 F-35 लड़ाकू जेट की बिक्री की पुष्टि की, जिससे यह राज्य अमेरिका का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हासिल करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा। यहां क्रांतिकारी बात यह है कि ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि इजराइल की गुणात्मक सैन्य बढ़त को बढ़ाए रखने के लिए इन जेट्स को डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। ये दशकों की अमेरिकन नीति का एक विचलन है, जो एक डिपार्चर है, जो पूरे डेकेड से अमेरिका बनाया हुआ था कि इजराइल की जो मिलिट्री पावर है वो ऊपर ही रखनी है, परंतु इनके साथ उन्होंने बोला कि F-35 को डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा ताकि उसकी इजराइल की क्षमता को बढ़ाए रखा जाए। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एमबीएस से कहा, और मैं कोट करता हूं, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि आप दोनों उस स्तर पे हैं, यानी कि आप और इजराइल, जहां आपको शीर्ष श्रेणी का सम्मान मिलना चाहिए, अनकोट। तीसरा, एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो हमारी 80 वर्षों से अधिक की रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है और मध्य पूर्व में निवारक शक्ति को सुदृढ़ करता है, ऐसा अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। हालांकि पूर्ण विवरण गुप्त रखा है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि इसमें नए भार साझाकरण व्यवस्थाएं शामिल हैं, जहां सऊदी अरब अमेरिकी रक्षा लागतों को कम करने में मदद करेगा, और यह पुष्टि करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना प्राथमिक रणनीतिक भागीदार मानता है, यानी कि अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। चौथा, ट्रंप ने घोषणा की कि वह सऊदी अरेबिया को प्रमुख गैर नेटो सहयोगी यानी कि नॉन नेटो एलाई के रूप में शामिल कर रहे हैं, और ये ऐसी स्थिति है जो सामान्य में एक विशेष क्लब चौथा, ट्रंप ने घोषणा की कि वे सऊदी अरेबिया को प्रमुख नॉन नेटो सहयोगी के रूप में नामित कर रहे हैं, यानी कि मेजर नॉन नेटो एलाई। ये एक ऐसी स्थिति है जो साम्राज्य को एक विशेष क्लब में रखती है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। ये पदनाम रक्षा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण और अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी यानी कि अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक उनकी सुविधा को प्रदान करती है। पांचवा, एक नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो सऊदी अरेबिया के विजन 2030 की आर्थिक विविधीकरण रणनीति के हिस्से में के रूप में लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज बाय सऊदी अरेबिया इन विजन 2030। इससे यूरेनियम के संबंध के एनरिचमेंट और परमाणु ईंधन के चक्र को सहयोग पक्का मिलेगा। Please like and subscribe.